नमस्कार, मैं वीरम देव। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई प्रथम, कबीरदास। और कबीरदास की जो शब्द हैं उनकी व्याख्या करेंगे। नंबर 4, तेरा जनु एक आध है कोई, काम क्रोध और लोभ विवर्जित, हरिपद चीने सोई। अस्तुति निंदा दोहु विवर्जित, तजिए मानु अभिमाना, लोहा कंचन सम कर जानहि, ते मूरत भगवाना। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया, चौथे पद को जे जन चिन्हे, तीन परम पद पावा। चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा, चिंता और अभिमान रहित हैं, कहें कबीर सो दासा। इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की उपशाखा संत काव्य धारा के प्रतिनिधि और प्रमुख कवि संत कबीरदास द्वारा रचित शब्द से संकलित किया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, इस काव्यांश में कबीर बताना चाह रहे हैं कि भक्ति करना सबसे अच्छा कर्म है और मुक्ति प्राप्ति के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्ति से बढ़कर भक्त को सांसारिक विषयों के प्रति लगाव नहीं रखना चाहिए और ईश्वर की भक्ति गुणगान करते रहना चाहिए। व्याख्या, कबीर कहते हैं, तेरा जनु एक आध है कोई। कबीरदास कह रहे हैं कि हे भगवान, इस संसार में तेरा सच्चा भक्त तो कोई व्यक्ति ही है। हे ईश्वर, तेरी सच्ची आराधना करने वाला तेरा सच्चा भक्त तो इस संसार में एक आध ही है। काम क्रोध और लोभ विवर्जित, हरिपद चीने सोही। कि जिस व्यक्ति ने काम क्रोध लोभ छल कपट ईर्ष्या को त्याग दिया है, वह इनसे मुक्त हो गया है, वही ईश्वर के चरणों की प्राप्ति कर सकता है। हरिपद चीने सोही, वही व्यक्ति ईश्वर के चरणों की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर के दर्शन कर सकता है। अस्तुति निंदा दोहु विवर्जित, जिस व्यक्ति ने स्तुति निंदा आशा तृष्णा अभिमान को छोड़ दिया है या छोड़ने वाला है। तजिए मान अभिमाना, और जिस व्यक्ति ने अपने मान अभिमान छल कपट को घमंड को भी त्याग दिया है। और जिसने लोहा कंचन समकर जाना, और जो व्यक्ति लोहे और स्वर्ण के प्रति समान दृष्टि रखता है, भेदभाव नहीं करता, ऐसा व्यक्ति ईश्वर रूप होता है, वह मानो ईश्वर का स्वरूप होता है। ते मूर्त भगवाना, ऐसे व्यक्ति में साक्षात है ईश्वर, तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति दिखाई देती हैं। रजगुण तम गुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया। ईश्वर कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों विद्यमान होते हैं, और हे ईश्वर, ये तेरी ही माया के स्वरूप हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर चौथे पद को जो जन चीने, जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर चौथे पद को अर्थात ब्रह्म या परमात्मा के अभेदकार होने की तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे परम पद ईश्वर के दर्शन होते हैं। चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा। कबीर कह रहे हैं कि व्यक्ति को यदि चिंतन करना चाहिए तो केवल चिंतामणि भगवान का ही चिंतन मनन करना चाहिए, अन्य किसी विषय वासनाओं को लेकर उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंता और अभिमान रहित हैं, कहें कबीर सो दासा। कबीरदास कह रहे हैं कि जो व्यक्ति चिंता और अभिमान रहित हैं और जिस व्यक्ति के अंदर गर्व घमंड नहीं है, छल कपट नहीं है, वह व्यक्ति ही ईश्वर का चिंतन मनन कर सकता है। वही भगवान का सच्चा भक्त हैं, वही ईश्वर का सच्चा साधक हैं। विशेष कबीरदास इसमें भगवान की भक्ति करना ही कर्म का सच्चा सार मानते हैं। और इसमें जो भावात्मक गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह,
जो मतलब भावात्मक जो दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बुराइयां, इनसे मुक्त रहने की संदेश देते हैं। इसमें रूपक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।